दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है या फिर किसी भी देश की जीडीपी कितनी तेजी से ग्रो हो रही है उसे पहचानने के लिए या फिर उसे जानने के लिए अलग अलग तरह के इंडिकेटर तैयार किए जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि आप अपने देश की परफॉर्मेंस चेक कर सकें और जहां पर भी आपको कोई गड़बड़ या फिर जहां पर भी आपको कोई कमी दिखाई दे रही है उसे आप आसानी से ठीक कर सकें और अपने देश की जीडीपी या फिर इकोनॉमी को और अच्छे से ग्रो कर सकें। लेकिन जितना ये जानना जरूरी है कि किसी भी देश की जीडीपी या फिर इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, उतना ही ये भी जानना जरूरी है उस जीडीपी ग्रोथ यानी कि उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का फायदा अल्टीमेटली वहां की आम जनता को भी तो होना चाहिए। नहीं तो ऐसे बढ़ती हुई जीडीपी और इकोनॉमी का क्या फायदा कि उसका फायदा उस देश के आम नागरिक ही ना उठा सकें। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई देशों की जीडीपी और इकोनॉमी तो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही होती है, लेकिन उसका फायदा वहां के आम नागरिकों को नहीं मिलता। और इस वीडियो में आपको भी यही सीखने को मिलेगा कि पिछले कुछ सालों से आप सुनते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है, 8% है और इतना ही नहीं, फ्यूचर में 10% भी हो जाएगी और कुछ ही देर में हम जर्मनी को भी पिछाड़ देंगे। अब ये सब चीजें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इसका फायदा भारतीय जनता को मिलेगा? इसी चीज को लेकर एक बहुत ही मेगा रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसने कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अब इस रिपोर्ट को जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम रोज इस चैनल पर सेवा परमो धर्मा पर रोज एक वीडियो डालकर आपकी ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो आइए बढ़ते हैं रिपोर्ट की ओर। अब ये रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है कि कुछ महीने पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि भारत की एयर इंडिया कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया था। जी दोस्तों, प्लेन्स आपको पता ही होगा जिनमें यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है और जिन्हें सिविलियन एयरक्राफ्ट भी कहते हैं या फिर कमर्शियल एयरलाइन भी कहते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो जिसमें आम नागरिक ट्रैवल करता है रोज। उन जहाजों का ये इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा ऑर्डर किसी भी देश ने नहीं दिया था। और सबसे अच्छी बात तो ये कि एयर इंडिया भी इंडिया की कंपनी थी जिसने ये ऑर्डर दिया था एयरक्राफ्ट का, और इस ऑर्डर में लगभग 470 एयरक्राफ्ट मंगवाए जाने थे। और उस समय जब एयर इंडिया ने ये डील साइन की थी तब दुनिया में बहुत हाहाकार हुआ था कि भाई क्या बात है भाई, इंडिया भाई। और इस डील को भारत का आर्थिक उदय भी माना गया था और ये भी कहा जा रहा था ये पहला कदम है भारत का सुपर पावर बनने की ओर, और भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता अब। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भारत अपना ही रिकॉर्ड दोबारा से तोड़ने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी डील होने जा रही है। वो सिद्धू मूसेवाला अपने गाने में कहता है ना, अपने रिकॉर्ड सारे आप ही ना तोड़ते, मतलब मैंने अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिए। तो वही भारत भी ऐसे ही अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ने जा रहा है। अब बात कुछ ऐसी है कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी, जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो की, जिसमें आपने भी कभी ना कभी तो सफर किया ही होगा। तो वो कंपनी 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करने जा रही है और इस इतने बड़े ऑर्डर की कीमत जान के आप हिल जाओगे। इसकी कीमत है $50 बिलियन। अब यहाँ पे मजे की बात पता है क्या है कि ये इस कंपनी का, जी हाँ दोस्तों, ये इंडिगो कंपनी का कोई पहला ऑर्डर नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि इससे पहले 2017 में भी ये 430 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुके हैं जिनकी डिलीवरी आज तक चल रही है। मतलब 2017 में इन्होंने ऑर्डर दिया था और आज तक डिलीवरी आ रही है इनको एयरक्राफ्ट की। और उसके बाद 2019 में फिर से इन्होंने 300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और दिया था जिसकी की डिलीवरी 2030 तक होगी। और इन्होंने अब 2023 में फिर से एक और बड़ा धमाका, एक और बड़ा बम फोड़ दिया है। इन्होंने 500 ऑर्डर दोबारा दे दिए हैं इस साल। अब डिलीवर पता नहीं कब होंगे, लेकिन ऑर्डर तो दे दिए भाई साहब। और एक और तगड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इंडिगो एयरलाइन जो भारत की कंपनी है वो इतने ऑर्डर दे चुकी है जितनी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भारत की दो बड़ी कंपनियां एयर इंडिया और इंडिगो धड़ाधड़ इतने ऑर्डर क्यों दे रही हैं एयरक्राफ्ट के, और इतने ऑर्डर कि कई देशों की जीडीपी इसमें समा जाए। और वहीं दूसरी ओर एयरक्राफ्ट बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। मतलब देखने को आ रहा है कि विस्तारा एयरलाइन, गो एयर या फिर कोई फ्लाइट का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से, अभी कुछ रिसेंट महीनों की बात है, वो बंद हो गई थी क्योंकि उनके पास तेल का पैसा नहीं था। तो फिर भी ये कंपनी इतने बड़े बड़े ऑर्डर दे रही है, आखिरकार क्यों? और इतने एयरक्राफ्ट खरीद कर ये भारतीय कंपनियां करना क्या चाहती हैं? अब बात यहाँ पे कुछ ऐसी है कि जब भी किसी भी देश की जीडीपी तेजी से आगे बढ़ रही होती है ना, तो उसका फायदा भारतीय जनता को मिलता है। अब कैसे? क्योंकि वहां की जनता की इनकम भी, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी उनकी इनकम भी बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ेगी तो उनके खर्चने की जो शक्ति है वो भी बढ़ेगी, मतलब लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे। अब जब ऐसा होगा तो लोग घूमने भी जाएंगे कहीं ना कहीं। अब जब घूमने जाएंगे, जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो ट्रेन में क्यों जाना पसंद करेंगे? ट्रेन में 2-3 दिन उनको जाने में, अगर मान लो कोई दिल्ली रहता है या फिर कोई जम्मू रहता है, उसको जाना हो मुंबई, तो उसको 2-3 दिन तो मुंबई जाने में लग जाएंगे ट्रेन में। तो वो उसकी जगह, जब उसके पास पैसे होंगे, ट्रेन की जगह वो एयरलाइन से जाना पसंद करेगा, जहाँ पे उसे 2-3 घंटे या फिर 4 घंटे मैक्सिमम लग जाएंगे और वो वहाँ पे टाइम बचा सकता है एक तो पहली बात तो, और जल्दी पहुँच जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा पिछले 6-7 सालों में जब से भारतीय जीडीपी की ग्रोथ और इकोनॉमी तेज हुई है, तभी से भारत में जो एयर ट्रैवल है ना वो बहुत ही नॉर्मल कॉमन चीज़ बन चुका है।
पहले कोई जहाज में बैठता था ना, जहाज में सफ़र करता था, बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब कोई इक्का दुक्का ही करता था पहले वैसे भी, और जब कोई बैठता तब बहुत बड़ी बात होती थी, कहते थे अबे वाह भाई पैसे वाला आदमी ये वो। लेकिन आज के टाइम में ये कॉमन हो चुका है और आम आदमी भी जहाज में आराम से बैठ के जा सकता है, और वो भी बहुत कम कीमत में। लेकिन अब आने वाले फ्यूचर में जैसे कि इतने एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है इन कंपनियों के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आम नागरिक को और फायदा मिलने वाला है, क्योंकि दोनों कंपनियां चाहेंगी कि व्यक्ति हमारी एयरलाइन में सफ़र करे या फिर हमारी एयर दूसरी चाहेगी हमारे में सफ़र करे। तो ऐसे में किसके में सफ़र करेगा वो नागरिक पे डिपेंड करता है, लेकिन वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सी एयरलाइन उसको सस्ती पड़ रही है या फिर किस एयरलाइन में उसको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, ज़्यादा सेफ्टी मिल रही है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। और एट द एंड सस्ती भी होनी चाहिए, इसलिए हमारे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। और बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इंडिगो में सफ़र करना पसंद करोगे या फिर एयर इंडिया में। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।